हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अंकित शर्मा। आई हैव डन माई BTech in Telecommunication Engineering from SIT Tumkur. Currently, I am working as Program Associate in Avanti Fellows for Physics at JNV पालघर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिलेटिव मोशन। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे लॉकडाउन में। ये क्लास 11 का टॉपिक है रिलेटिव मोशन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन बोलते किसको है, राइट? रिलेटिव मोशन उसको बोलते हैं जब भी हम किसी एक बॉडी का स्टडी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, एक बॉडी को स्टेशनरी रख के दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में करते हैं। अभी बहुत अजीब लग रहा होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको समझा जाए। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग को समझना है। आप लोग ने इससे पहले टॉपिक में ये पढ़ा होगा कि मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? कि जो हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा था, सभी लोग ने पढ़ा था क्लास 9th में। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? तो ये सारी चीज़ हम लोग ने क्लास 9th में पढ़े थे, बस उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड टर्म है और ये बहुत ज़रूरी है। डे टू डे लाइफ में आप हर जगह इसका एग्जाम्पल देखोगे, मतलब हर जगह। इवन जो आपके घर में मम्मी खाना पका रही है वहाँ आप देख सकते हो। हम्म, हर जगह रिलेटिव मोशन है। और एक तरह से इस टॉपिक को काफ़ी सालों से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आइंस्टाइन ने जब अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, उसके बाद से थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट स्टिल ये अगर हम अभी हम जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा स्टेबल है। फिर थोड़ी देर में हम आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल भी देंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि अरे ये तो अनस्टेबल है। ठीक है, तो चलो चेकआउट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। ओके, हम बोलते किसको रिलेटिव मोशन। ठीक है, सेकंड चीज हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। जो भी रिलेटिव मोशन हम लोग जिसको बोलते हैं उसका क्या क्या इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, थर्ड चीज हम लोग ये सीखेंगे ग्राफ्स ऑफ रिलेटिव मोशन, जो कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन भी यूज कर सकते हो, ग्राफ्स ऑफ रिलेटिव मोशन यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ रिलेटिव मोशन यूज करोगे तो थोड़ा इजी पड़ता है, इक्वेशन ऑफ पढ़ोगे तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट दोनों ही सेम है, ये ध्यान देना। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन ग्राफ्स के रहते हैं, कोई कोई क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इक्वेशंस के रहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज आज हम लोग सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन बोलते किसको है, चलो एक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। क्या? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी देखो इस वर्ड, ये जो चार लाइन है इसको एक एक करके पढ़ो। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट का, मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसका जो मोशन है, अगर हम इसका मोशन को दूसरे ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसके थ्रू इसका मोशन को देखते हैं, तो ये अगर स्टेशनरी है, मान लो यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, तो ये यहाँ पर ऐसे खड़ा है, इसके थ्रू अगर इसका ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव मोशन। ठीक है, अभी देखो बोलते क्या है, मतलब बोलते कुछ नहीं। देखो, स्टडी, मोशन से पहले एक स्टडी लगाओ, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। अगर हम इसके द्वारा इसका मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, जनरली हम लोग रिलेटिव मोशन में करते क्या है कि हम जिससे स्टडी कर रहे हैं उसको स्टेशनरी रखने का कोशिश करते हैं। मतलब स्टेशनरी रखने का मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, या फिर उसको रेफरेंस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। तो रिलेटिव मोशन आपको समझ में आया होगा कि बोलते किसको है। रिलेटिव मोशन बोलते हैं उसकी पढ़ाई जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन को, मोशन मतलब कि वो कैसे चल रहा है, वो घूम रहा है कि वो दौड़ रहा है, वो हम स्टडी करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे कि देखो, अ पर्सन सिटिंग इन अ प्लेन इज एट जीरो वेलोसिटी, मतलब कि जो आदमी प्लेन पे बैठा होगा वो प्लेन के हिसाब से तो नहीं ना मूव कर रहा। प्लेन में बैठा हुआ है तो तुम प्लेन के हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहे, तुम तो बेचारे आराम से सीट में बैठे हुए, देखो यार सीट में बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये बाहर झाँकता है, क्या दिखता है कि सारे सामान इसके नीचे जो है वो पीछे जा रहे हैं, राइट? मतलब कि अगर कोई आदमी जमीन पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड से प्लेन को देख रहा है, राइट, इफ ही इज वॉचिंग द प्लेन फ्रॉम ग्राउंड, what he will see that the
प्लेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, राइट। सब लोग ने तो देखा ही होगा कि अरे ऊपर से प्लेन जा रहा है, सब घर से बाहर निकल जाते हैं, राइट, कि अरे प्लेन जा रहा है तो उसी तरह से वो दिखता है कि वो प्लेन की, और जनरली हमारा बॉडी भी 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेसिकली मूव कर रहा है, राइट। लेकिन ज़मीन के हिसाब से अगर वही जो आदमी प्लेन में, उसके बगल में जो आदमी बैठा है, उसको क्या दिखेगा, अरे ये तो मेरे बगल में आराम से बैठा है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, राइट। तो इस टाइप के मोशंस को जनरली हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम प्लेन में बैठ के उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो जीरो मोशन में है, अगर हम ग्राउंड में बैठ के उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसका कुछ वेलोसिटी है, मतलब मोशन है, राइट। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल घर वाला एग्जांपल, अगर तुम घर में देख लो तो तुम बैठे हुए हो, ओके, सपोज घर में अपने रूम में, और ऊपर ऊपर की तरफ देख रहे हो, तुमको क्या दिखाई देगा, एक फैन दिखाई देगा, राइट, जो कि रोटेट कर रहा है। तुमको क्या दिखेगा, अरे फैन तो भाई रोटेट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम तुमको बोले कि तुम फैन पे बैठो बड़ा अजीब बात है ना, फैन पे बैठो, तुम फैन पे अगर तुम बैठोगे तो तुम क्या होगा, तुमको कैसा, फैन पे बैठोगे तो क्या होगा, तुम गोल गोल घूमोगे, करेक्ट। तो तुमको जमीन कैसा दिखाई देगा, उल्टा हो जाते हुए दिखाई देगा, राइट। तुमको जमीन तो ऐसा तो नहीं दिखाई देगा ना कि जमीन हिल नहीं रहा है, राइट, समझ रहे हो। लेकिन फैन कैसा दिखाई देगा, अगर तुम फैन पे बैठोगे तो तुमको लगेगा कि तुम ऐसे जैसे एरोप्लेन पे बैठते हैं ना, वैसे ही तुमको फील होगा वहाँ पे कि अच्छा हम तो बैठे हुए हैं आराम से, करेक्ट है, समझ रहे हो। बस मोशन अलग है, भले ही वो सर्कुलर मोशन हो, वर्टिकल मोशन हो, ट्रांसलेशनल मोशन हो, कोई भी मोशन हो, चलता नहीं, मोशन हो रहा है, इसका स्टडी जो हम लोग करते हैं इसको हम लोग जनरली बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ये इसलिए इतना ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में। अगर कार पार हो रही है हमारे बगल से, कोई एरोप्लेन अगर कहीं एयरक्राफ्ट में लैंड कर रहा है, कुछ भी, हर जगह जहाँ मोशन हो रहा है वहाँ पर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अगर आप अर्थ से बाहर जाओगे तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रहा है, करेक्ट, अर्थ के रिस्पेक्ट में मून मूव कर रहा है, करेक्ट। तो हर जगह रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हमारा लगता है। अगर गैलेक्सीज के देखो तो गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, राइट। तो ये बाहर के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि रिलेटिव मोशन कितना जरूरी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब देखो, दीज आर जैसे वन डायमेंशन में ये सब जो एग्जांपल लिए हम लोग कि जो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये सारे सारे मोशन किस में हो, जनरली वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन कैसे, अभी देखो वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आप स्टडी किस में करते हो, ठीक है। तो जब आता है आपका वन डायमेंशन, जब आता है आपका वन डायमेंशन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली जब डायमेंशन टर्म आता है तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है स्टडी। हम स्टडी टर्म बहुत देर से बोल रहे हैं, स्टडी, स्टडी, ओके। तो स्टडी ऑफ मोशन एक पर्टिकुलर डायमेंशन में। तो देखो, जनरली हम लोग जो अभी तक सीखे हैं, आप लोग लास्ट क्लास में सीखोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट। तो आप लोग तीन एक्सिस सीखोगे, आई कैप, जे कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, सभी लोग ने ये सीखा होगा, राइट। जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, ऐसे एरो। हम लोग ये तीन आई कैप जे कैप क्या बोलता है, आई कैप को जनरली एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और के कैप को जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या एक्सिस है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो देखो, ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से हम इधर वाला एक्स एक्सिस, इधर वाला वाई एक्सिस, और इस तरफ वाला जेड एक्सिस। बहुत ही आसान है समझना, ऐसे ऐसे देखो, ये देखो, ऐसे अगर समझोगे, ऐसे समझोगे तो ये देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो अब बाहर की तरफ जा रही है वो जेड एक्सिस। अपने हाथ में आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो एक्स एक्स, अगर हम किसी मोशन को सिर्फ एक्स एक्सिस में स्टडी करते हैं, या सिर्फ वाई एक्सिस में स्टडी करते हैं, या सिर्फ जेड एक्सिस में स्टडी करते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्सिस में अगर हम किसी मोशन को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन। अगर हम किसी मोशन को सिर्फ एक एक्सिस में स्टडी करते हैं, स्टडी मतलब कि ट्राइंग टू कैलकुलेट द वाट एवर इक्वेशंस वी हैव, और
कुछ भी अगर हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि हम कुछ स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम किसी एक डायमेंशन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम जनरली उसको बोलते हैं वन डायमेंशन। ठीक है। अगर हम दो एक्सिस में कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों का यूज़ कर रहे हैं, या देखो कितना कॉम्बिनेशन होगा, एक्स और जेड दोनों का यूज़ कर रहे हैं, वाई और जेड दोनों का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उसको बोलते हैं टू डायमेंशन। क्या बोलते हैं? टू डायमेंशन। और अगर हम लोग तीन एक्सिस का यूज़ करें, एक्स वाई और जेड, तो हम लोग जनरली उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशन। समझे? तो वन डायमेंशन में सिर्फ ओनली वन एक्सिस। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत बेसिक थिंग है, इसको हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है। जनरली अभी टफ लगेगा, बट धीरे जैसे तुम आओगे तुम देखते हो, अरे ये तो वन डायमेंशन है, ये तो टू डायमेंशन है, ऐसे बोलो। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग जो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जनरली हम लोग इस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द थिंग्स वन डायमेंशन में करेंगे। ओके। और स्टडी भी हम लोग करेंगे जनरली वन डायमेंशन। कैसे एग्जांपल हो सकता है? तो देखो, एग्जांपल हो सकता है दो ट्रेन आपस में पार हो रहा है, तो वो क्या है, खाली खाली सीधा ही जाएगा या फिर पीछे जाएगा, या तो एक्स में जाएगा या फिर माइनस एक्स में जाएगा। वाई में तो नहीं चल जाएगा। प्लेन को कभी देखो हवा में उड़ते हुए? नहीं ना। अगर सामने वाला रूट एक्स है तो वाई क्या होगा? हवा में। करेक्ट है। राइट लेफ्ट जाते हुए प्लेन ट्रेन को देखो क्या ऐसे चल रहा है, इधर चला गया, ऐसे चल इधर चला, नहीं ना। ऐसा नहीं ना होता। तो जैसे ट्रेन का मोशन हो गया, करेक्ट, तो जनरली वो हमारा किस में हो गया? एक्स एक्सिस, वन डायमेंशन। ठीक है। तो हम लोग जनरली ये स्टडी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सभी को वन डायमेंशन? ठीक है। ये भी एक एग्जांपल हुआ वन डायमेंशन का। कैसे? तो अगर आप कार पे बैठे हो, ठीक है, मस्त आप सामान खरीदने गए हो कार में मम्मी पापा के साथ, और मम्मी पापा बाहर गए सामान लाने और आप कार में बैठे हो, बाहर देख रहे हो, बाहर देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? सारे गाड़ी पार हो रहे हैं। राइट। तो आप अब देखो यहाँ पर कैसे स्टडी करते हैं। तो आप क्या हो? रेस्ट में बैठे हो। आप क्या हो? आप यहाँ पर हो, आप हो रेस्ट में। और ये सब कार्स क्या है? मोशन में। करेक्ट। तो अगर आपको इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, अगर ये कार इधर जा रहा है, आपके रिस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिलेटिव मोशन। यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है हर जगह जहाँ मोशन अप्लाई हो, वहाँ पर हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर केसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कि आप पापा गाड़ी चला रहे हैं, बगल से एक और गाड़ी पार हो रहा है ना? तो दोनों गाड़ी पार हो रहा है, तब हम पूछे बगल वाला गाड़ी का स्पीड कितना जी ज़रा बताओ, तो नहीं बता पाओगे ना। राइट। तो ऐसे मोशंस का स्पीड आप कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो। ठीक है। तो अब हम तुमसे तीन चार चीज़ पूछ सकते हो। बताओ बगल वाला, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, सपोज एग्जांपल लो, आप गाड़ी में बैठे हो, पापा गाड़ी चला रहे हैं, बगल से एक गाड़ी पार हुआ। ठीक है। हम आपसे पूछे बताओ तो गाड़ी कितना दूर गया? पूछ सकते हैं। इसका मतलब अगर हम पूछ रहे हैं बताओ तो गाड़ी कितना दूर गया, दैट मीन्स हम क्या पूछ रहे हैं? कितना दूर का मतलब क्या हुआ? हम आपसे कितने दूर था, 5 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। राइट। तो हम आपसे पोजीशन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पोजीशन पूछ रहे हैं। अगर हम आपसे ये पूछ सकते हैं बताओ कितना स्पीड से पार हुआ, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ कितना एक्सीलरेशन से पार हुआ। राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्या क्या इक्वेशंस है, कैसे कैसे लिखते हैं। ओके। तो लेट्स चेक आउट कि इक्वेशंस क्या क्या होता है। तो हम लोग अभी क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले इक्वेशंस में हम लोग तीन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, और ये तीन चीज़ को तो एकदम माइंड में बैठा लो, ये हर जगह तीन चीज़ आएगा। इट्स लाइक कि ये तीन चीज़ हर जगह चिपकता हुआ रहेगा। जैसे ही आप सेकेंड चैप्टर पे आओगे यही तीन चीज़ रहेगा, सारी चीज़ इस तीन चीज़ में ही होंगे। सबसे पहला चीज़ रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन मतलब कि अगर हम देखें पोजीशन, पोजीशन को हम क्या बुला सकते हैं? पोजीशन मतलब कि आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जनरली हम लोग इसको एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। या कोई कोई बुक्स अगर आप पढ़ोगे, अगर अच्छी बात है, अगर बुक्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ा करो ताकि आपको पता चले। कोई कोई जगह पे आर पे डिनोट करते हैं। अब जैसे हम बुक्स पढ़े तो हमको पता चला, अच्छा कहीं कहीं तो एक्स लिखा है, कहीं कहीं आर लिखा है।
राइट। तो वैसे हम आपको बता रहे हैं, कहीं कहीं एक्स लिखा रहता है, कहीं कहीं आर लिखा रहता है, राइट। तो इसे कंफ्यूज मत करना, आर क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, दोनों सेम है, ठीक। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी इसको जनरली हम लोग किसी डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कहीं पर रिलेटिव एक्सेलरेशन इसको किसी डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब देखो कहीं कहीं होता क्या है ना, कहीं कहीं होता है जब जब हम पोजीशन में आते हैं तो दो चीज़ आता है, ठीक है। ये तीन चीज़ तो हम लोग सीखेंगे, पोजीशन आता है तो दो चीज़ आता है, क्या दो चीज़ आता है। तो पहला चीज़ आता है वो है, कहीं कहीं लिखा रहता है, तुम आगे से आगे तो हर जगह देखोगे, बट अब तुमको बताने के लिए बताया, दो चीज़ होता है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन।